नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने यूट्यूब चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JSTPD के इंटरमीडिएट के मॉड्यूल 5वें में जो गतिविधि दी गई है हिज्जे का आकलन, उसे मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलें, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मेरे इस वीडियो को YouTube के अलावे फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉगर पेज पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के JSTPD इंटरमीडिएट कोर्स के 5वें मॉड्यूल के हिज्जे का आकलन में। JSTPD इंटरमीडिएट कोर्स 5 के दूसरे गतिविधि, जिसमें हिज्जे का आकलन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न होगा, हिज्जे के बारे में सही व गलत कथन चुनें। ए नंबर क्वेश्चन है, हम रटकर दुनिया भर के सारे शब्दों को याद कर सकते हैं। तो इसका दो ऑप्शन है, सही या गलत। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वह होगा गलत, क्योंकि हम रटकर दुनिया भर के सारे शब्दों को याद नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, हिज्जों के बारे में सही या गलत कथन चुनें। बी नंबर है, पहले लेखन के कुछ शब्दों के हिज्जों में गलतियां होना स्वाभाविक है। इसमें भी दो ऑप्शन हैं, सही या गलत। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा सही। सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, हिज्जों के बारे में सही व गलत कथन चुनें। हम सभी आविष्कृत हिज्जे बनाते हैं, सही या गलत। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा सही। इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, हिज्जों के बारे में सही व गलत कथन चुनें, जिसमें हिज्जे बनाना लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सही या गलत। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है गलत। अब इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, सोनिका जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों के हिज्जे विकास में मदद कर सकती है? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। इसमें 4 ऑप्शन है, सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना, जो बच्चे ज़्यादा गलती कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रयास कराना, जो बच्चे ज़्यादा हिज्जे सही लिख रहे हैं उन्हें सबके सामने प्रोत्साहित करना, ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिसमें सभी बच्चे समान स्तर पर आ सके। तो इसका सबसे सटीक आंसर है वह है सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना। इसे सबमिट करें और अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा की अध्यापिका मेधा जी अपनी कक्षा में अलग से हिज्जे याद करवाने की जगह बच्चों को भरपूर पठन का मौका देती है। इससे बच्चों को हिज्जे सीखने में कैसे मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। बच्चों की शब्दों को देखकर याद करने की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों की हिज्जों के पैटर्न के बारे में समझ बढ़ेगी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नए शब्द पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चे आविष्कृत हिज्जे बनाते वक्त बेहतर अनुमान लगा पाएंगे। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, मनीष जी अपनी प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर बच्चों को रोजमर्रा के अनुभव लिखकर बांटने के लिए बोलते हैं। इस अभ्यास का बच्चों के हिज्जे विकास पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। इसमें भी 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, बच्चे हिज्जे सीखने की ज़रूरत को समझ पाएंगे, बच्चों को आविष्कृत हिज्जे बनाने के कई मौके मिलेंगे, बच्चे सिर्फ वही शब्द लिखने का प्रयास करेंगे जिनके हिज्जे उन्हें अच्छे से आते हैं। अगला ऑप्शन है, बच्चों को हिज्जों को भी बार बार इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और अंतिम ऑप्शन है, बच्चे को अपने ज़रूरत के शब्दों के साथ दिलचस्प और व्यापक शब्दों के हिज्जे बनाने का मौका मिलेगा।
तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। इसमें क्लिक करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अंजलि जी की दूसरी और तीसरी कक्षा में बच्चे हिज्जों के पैटर्न जैसे ही तुकबंदी वाले शब्द लिखने में काफ़ी रुचि लेते हैं। बच्चों के इस तरह के व्यवहार से बच्चों के हिज्जे विकास में कैसे मदद ले सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द पढ़ने और लिखने से रोज़मर्रा के शब्द सीखने में मदद मिल सकती है। नए जटिल शब्दों के हिज्जे आसानी से याद कराए जा सकते हैं। बच्चों का अक्षर ध्वनि संबंध मौजूद किया जा सकता है और नई मात्राएं सीखने में मदद मिल सकती है। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वह होगा तीसरा और चौथा। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, मंजू जी की कक्षा 4 और 5 में बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के कुछ जटिल शब्दों के हिज्जे लिखने में बार बार गलतियां करते हैं। वे बच्चे की इनके सीखने की मदद करना चाहती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह हर शुक्रवार को ऐसे 10 जटिल शब्दों को बच्चों को याद करने देती है और फिर हर सोमवार उसका श्रुतिलेख लिखती है। दी गई हिज्जे सीखने के लिए विभिन्न युक्तियों में से कौन सी 2 युक्तियां इस उद्देश्य को पूरा करने में उनके इस प्रयास को और बेहतर बना सकती है? आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है, वह इन शब्दों के लिए पद्यांश श्रुतिलेख करवा सकती है जिसको बच्चे श्रुतिलेख के दौरान शब्दों को लिखने में ज़्यादा रुचि ले पाएँ। वह इन शब्दों के हिज्जों की याद करने के लिए विभिन्न युक्तियों पर चर्चा कर सकती है जिससे बच्चों के हिज्जे याद करने में मदद मिल सके। अगला ऑप्शन है, वह श्रुतिलेख के साथ साथ संपादन गतिविधि में एक पद्यांश में इन शब्दों के गलत हिज्जे देकर बच्चों को उन्हें ठीक करने को दे सकती है। और आखिरी ऑप्शन है, वह इन शब्दों पर बातचीत करके उन्हें दीवार पर लगा सकती है जिसके बारे बार बार उन्हें देखकर इन शब्दों को छवि बच्चों के दिमाग में मजबूत कर सके। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है दूसरा और चौथा। इनमें आप क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, किसी शब्द का हिज्जा बनाने के लिए हम निम्न युक्तियों में से कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। शब्दों को कहीं देखा है तो उनके हिज्जों को याद करके लिखना। अगला ऑप्शन है, शब्दों की आवाज़ सुनकर अक्षर ज्ञान का इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन है, शब्द को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना। और आखिरी ऑप्शन है, शब्द से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द के हिज्जे का इस्तेमाल करना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वह होगा सभी ऑप्शन। इसमें सभी ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें सभी पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाएं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, शिखा जी की प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाती है और वह उनकी कुशल हिज्जाकार बनने की मदद करना चाहती है। इस संदर्भ में वह अपने लिए क्या उद्देश्य बना सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। इसमें 5 ऑप्शन है। उनकी कक्षा के बच्चे नए शब्द बनाने की कोशिश करें। उनकी कक्षा के बच्चे सारे शब्दों के सही हिज्जे पता हों। उनकी कक्षा के बच्चे अपने रोज़मर्रा के शब्द सही लिख पाएँ। उनकी कक्षा के बच्चे अपरिचित शब्दों के मेल खाते हिज्जे बना सकें। उनकी कक्षा के बच्चे हिज्जे बनाने के लिए विभिन्न युक्तियों का इस्तेमाल करें। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न होगा, केवल जी अपनी कक्षा के बच्चों में हिज्जे विवेक विकसित करने का पर कार्य कर रहे हैं। बच्चों के किन व्यवहार से वह जान पाएंगे कि उनमें हिज्जा विवेक विकसित हो रहा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे अपने लेख में हिज्जे की गलतियों को पहचान पाते हैं। बच्चे अपने लेख में शिक्षक द्वारा ठीक की गई गलतियों को देखते हैं। बच्चे हिज्जे सीखने के बारे में उत्सुक दिखते हैं। बच्चे सही हिज्जे लिखने को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है पहला और तीसरा। तो इस प्रकार इसमें क्लिक करके सबमिट बटन दबाएं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न होगा और जो इस गतिविधि का आखिरी प्रश्न होगा, एक लेखक को सही हिज्जे के इस्तेमाल के बारे में कब सोचना ज़्यादा सही होगा? कोई एक विकल्प चुनें और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। इसमें 2 ऑप्शन है, लेख लिखने से पहले, लेख लिखने के बाद। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है लेख लिखने के बाद। तो इसमें सबमिट बटन दबाएं और
इस गतिविधि को समाप्त करें। तो इस प्रकार आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।